प्रिय मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रायः हर साल पूछा जाता है। वो प्रश्न है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दो उदाहरण दें। ये प्रश्न होता है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दो उदाहरण दें। तो यहां देखिएगा, बेंजीन है और यहां इलेक्ट्रॉन स्नेही है। यहां बेंजीन आपको दिख रहा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होता है, क्योंकि बेंजीन में पाई बॉन्ड होते हैं। जहां डबल बॉन्ड है, देख रहे हैं, डबल बॉन्ड 1 2 3, तीन जगह डबल बॉन्ड है, और जहां जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पाई बॉन्ड होते हैं। अब पाई बॉन्ड में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉनों के कारण यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है बेंजीन के पास। और दूसरा जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, यह इलेक्ट्रॉन स्नेही है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो दोनों हैं, एक के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, एक के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो बेंजीन है और यह इलेक्ट्रॉन स्नेही है। बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? पाई इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए यह बेंजीन रिंग से जुड़ना चाहता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही को हम E+ से व्यक्त करते हैं, E+। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वह बेंजीन रिंग से जुड़ना चाहता है। और एक चीज हमने पढ़ा है कि बेंजीन रिंग पर कोई भी परमाणु, कोई भी समूह बेंजीन रिंग पर तभी जुड़ पाता है जब वह वहां से हाइड्रोजन को हटाता है। इसलिए यह इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया और बेंजीन रिंग पर जुड़ रहा है। यहां जुड़ा। कब जुड़ पाएगा? जब यहां से हाइड्रोजन को हटाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि बेंजीन के रिंग पर कोई भी परमाणु या समूह तभी जुड़ पाएगा जब वह परमाणु या समूह बेंजीन से हाइड्रोजन को हटाएगा। तो यह E जाके जुड़ गया कब? जब उसने हाइड्रोजन हटा दिया। तो H+ यहां से अलग हो गया और E जाके उस पर जुड़ गया। इस तरह से यह बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को व्यक्त कर रहा है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। अब इसके एग्जाम्पल के हिसाब से देख लें। पूछता है, दो एग्जाम्पल पूछता है। तो पहला एग्जाम्पल हमने दे दिया, हैलोजनीकरण। अब हैलोजनीकरण भी इसी के आधार पर समझेंगे। यहां बेंजीन बना दिए जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है पाई इलेक्ट्रॉनों के कारण। और दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही है। जितने भी हैलोजन है वर्ग 17 के तत्व, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देख रहे हैं, ये जो वर्ग 17 के तत्व होते हैं वो हैलोजन जो होते हैं उनको X से शो करते हैं, और वे इलेक्ट्रॉन से नहीं होते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की हमेशा कमी होती है। अब क्या होगा, यह हैलोजन के X से शो करेंगे। हैलोजन में कितने परमाणु है? 2 परमाणु है। एक परमाणु यह बेंजीन रिंग पर जाके जुड़ जाएगा और वहां से हाइड्रोजन को हटाएगा। तो X2 है, यानी यह हैलोजन के 2 परमाणु हैं। हैलोजन को हम X से व्यक्त करते हैं, 2 परमाणु हैं। एक परमाणु बेंजीन रिंग पर जाके जुड़ जाएगा और वहां से हाइड्रोजन को हटाएगा, और दूसरा यहाँ X बचा हुआ है, तो वहां से H हटा और यहाँ X एक बचा है, क्या बना देगा? HX। तो यहाँ आपको दिखाया गया। और ये कंडीशन कब होगी? सामान्य ताप होना चाहिए और लुईस अम्ल होने चाहिए, इन दोनों की उपस्थिति होनी चाहिए। लुईस अम्ल किसे कहते हैं? लुईस अम्ल ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते, इलेक्ट्रॉन एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्योंकि आप जानते भी हैं, जैसे Al है, Cl3 है, तो यह टूट जाएगा तो Al++ हो जाता है, इसलिए इसके तीनों प्लस इसके तीनों माइनस से कैंसिल हो जाते हैं, तो इस पर कोई इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है। ऐसे FeCl2 है, Fe के पास FeCl2 है, इस पर डबल प्लस होता है, और ये Cl है तो 2 माइनस। Cl पर हमेशा जानते हैं कि माइनस होता है। एक Cl पर एक ही माइनस है, 2 Cl है, 3 Cl है तो 3 माइनस हो गया। तो इसके 3 प्लस से 3 माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इसके भी 2 प्लस से 2
अगर 2 प्लस इस पर हो रहे हैं, 2 माइनस रहेंगे। Cl, एक Cl पर एक माइनस होता है, 2 Cl है तो 2 माइनस हो जाएगा। तो माइनस से माइनस और प्लस यहाँ कट जाएंगे। तो लुईस अम्ल ऐसे होते हैं जिनमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और वहीं हम लुईस क्षार की बात कर लें तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। अब देखो आप, ये जो बेंजीन है इलेक्ट्रॉन स्नेही है, सामान्य ताप और लुईस अम्ल होना चाहिए। अब यह X जाके जुड़ गया, जिसको हमने क्या दे दिया, ये बेंजीन रिंग थी, उस पर जाके हैलोजन जुड़ गया तो इसको हमने हैलो बेंजीन नाम दे दिया। अब यहां से क्या निकला था, एक हाइड्रोजन निकला था और यहाँ एक X बचा था, X उतार दिया। अब यहाँ रिएक्शन में अगर हम X2 न लिखें, X के जगह पर क्या ले लें, इनमें से Cl, Br, I कुछ भी ले लें आप। जैसे हमने क्लोरीन ले लिया, X के पर क्या ले लिया, क्लोरीन, Cl2 ले लिया। तो फिर वही है, Cl2 है यह, तो इसमें से एक Cl परमाणु जाके बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएगा, क्योंकि यह क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। यह जाके उस पर जुड़ेगा, एक Cl जाकर के रिंग पर जुड़ गया तो यह बना दिया क्लोरोबेंजीन। क्या बना दिया, क्लोरो, ये बेंजीन था और Cl परमाणु जाके जुड़ गया तो क्लोरोबेंजीन हो गया। यहां से क्या निकलेगा, H और एक Cl बचा है तो हो जाएगा HCl। ऐसे ही दूसरे उदाहरण की अगर हम बात करें तो दूसरा उदाहरण क्या बनेगा, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, अब नाइट्रीकरण क्यों कहा, यहां तो हैलोजन का हम इस्तेमाल कर रहे थे, किसका, हैलोजन का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इस क्रिया को हम हैलोजनीकरण कह रहे थे। और यहां हम नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका, नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल है यह। अब देखिएगा, नाइट्रिक अम्ल को HNO3 कहते हैं, लेकिन हम चाहें तो इसको HONO2 लिख सकते हैं, क्योंकि H एक है और N एक है और वो कितने, 3 है, 2 यहाँ और 1 यहाँ। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको समझाने के लिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब नाइट्रीकरण की क्रिया में क्या होगा, अब देखिएगा, यह बेंजीन है, यह क्या है, बेंजीन रिंग है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और यह नाइट्रिक अम्ल है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की, नाइट्रो समूह इसमें जुड़ा हुआ, देख लीजिए, NO2 जो देख रहे हैं नाइट्रो समूह है, कौन सा समूह है, नाइट्रो समूह, और नाइट्रो समूह में इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये क्या करता है, यहां से नाइट्रो समूह जाकर के बेंजीन रिंग पर जुड़ जाता है, कौन सा समूह, नाइट्रो। तो HNO3 को हम HONO2 लिख सकते हैं, जिसमें NO2 नाइट्रो समूह है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, यह इलेक्ट्रॉन स्नेही है और यह इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन रिंग पर जाके जुड़ जाता है, क्योंकि पास बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, जिसके हम ऊपर से ही चर्चा करते चले आ रहे हैं। अब यह NO2 यानी नाइट्रो समूह बेंजीन रिंग पर जाके जुड़ गया तो बना नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन रिंग है, NO2 जुड़ गया तो नाइट्रोबेंजीन हो गया। अब यहां बचा क्या, OH, और यहां से निकला क्या था, हाइड्रोजन, क्योंकि कोई समूह तभी जुड़ पाएगा बेंजीन रिंग पर जब वहां से हाइड्रोजन को हटाएगा। अब देखो, यहां से H निकला और यहाँ OH मिलकर के जल बना देंगे, यह बना नाइट्रोबेंजीन। अगर फिर कह रहा है कि इस नाइट्रोबेंजीन का फिर हम क्या कर दें, नाइट्रीकरण कर दें, ये जो नाइट्रोबेंजीन हो गया ये नाइट्रीकरण क्रिया हो गई। अगर पुनः इसको हम करा दें, बात हमारी यही खत्म हो गई रिएक्शन, लेकिन अगर आगे हम बढ़ाना चाहते हैं तो इस नाइट्रोबेंजीन का पुनः हम क्या कर दें, नाइट्रीकरण करा दें, तो फिर वही HONO2 होगा। NO2 देखिएगा जा करके उसके पैरा पर मेटा पर जुड़ गया, कहाँ जुड़ गया, मेटा पर, इसको आर्थो कहते हैं, मेटा है और यह पैरा है, आर्थो मेटा पैरा। तो मेटा पर NO2 समूह कहाँ जुड़ रहा है, जाके इसके मेटा पर जुड़ रहा है, तो मेटा पर जोड़ दिया तो क्या नाम देंगे, अब पहले इसका नाम नाइट्रोबेंजीन था, अब क्या नाम हो गया, मेटा नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि ये कहाँ जुड़ा है, मेटा पर। आर्थो है, इसको मेटा कहते हैं और इसको पैरा कहते हैं, पैर है तो पैरा कहते हैं इसको, आर्थो मेटा पैरा। तो NO2 जो नाइट्रो समूह है वह जा करके कहाँ जुड़ेगा, आर्थो मेटा पैरा, कहाँ जुड़ेगा, मेटा पर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, मेटा नाइट्रोबेंजीन। यह नाइट्रोबेंजीन था और यह मेटा नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब देखो यहाँ बचा OH, और जहां नाइट्रो जुड़ा वहां से हाइड्रोजन को निकाला था, तो निकला हुआ हाइड्रोजन H और OH मिलकर जल बना देंगे,
इस तरह से उम्मीद करते हैं यह बेंजीन की इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको अवश्य समझ में आई होगी। इसको आप निश्चित रूप से देख लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है।